दर्शकों नमस्कार। इस समय आप हैं दूरदर्शन हिमाचल के साथ और देख रहे हैं कार्यक्रम द रिच शो। द रिच शो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। विश्व समुदाय के आग्रह पर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस को मनाने की मुहिम सन 1982 में शुरू हुई थी। 1982 से सन 2001 तक सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता था, लेकिन सन 2002 के बाद प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को हम विश्व शांति दिवस मना रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि विश्व के हर कोने में शांति के संदेश को पहुंचाया जाए, लोगों को शांति के मूल्य के बारे में अवगत कराया जाए और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए विश्व समुदाय में शांति कैसे स्थापित की जा सकती है, इसके प्रयासों को वो मजबूत किया जाए। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए विश्व समुदाय ने साहित्य, कला, सिनेमा, खेल जगत की तमाम महत्वपूर्ण हस्तियों को इसमें शामिल करके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लोगों के समक्ष लाया और उनके माध्यम से शांति की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को शांति के मूल्य को अपनाने के लिए वो प्रेरित और प्रोत्साहित करने का काम किया। इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाने का हमारा यही प्रयास है कि कैसे लोग मानवाधिकारों और शांति के जो मूल्य हैं उनको अपनाते हुए विश्व समुदाय में शांति की भावना को स्थापित कर सकते हैं। इसी विषय पर जानकारी लेने के लिए हमारे साथ ऐतिहासिक रिज मैदान पर शिमला के स्थानीय लोग और यहाँ घूमने आए पर्यटक हैं। इनसे हम इनके विचारों को जानते हैं कि वो शांति के मूल्यों के बारे में कितने अवगत हैं और उनके क्या विचार हैं। अभी मेरे साथ एक युवती हैं, आइए इनसे बात करते हैं, इनके क्या विचार हैं। मैडम, आपका शुभ नाम? पायल। पायल कहाँ के रहने वाले हैं? शिमला। क्या करते हैं जी? जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। पायल, जैसा हम देखते हैं कि विश्व समुदाय में आजकल कई ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, एक समाज दूसरे समाज से लड़ रहा है। तो ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? क्यों शांति स्थापित होना जरूरी है? हमारी जनरेशन के लिए बेटर है, आगे से आगे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो जितनी हमारी आने वाली जनरेशन है वो चाहती है कि ये सब हो ही ना, हिंसा तो हो ही ना। वो पीस पे ज़्यादा बिलीव करती है, क्योंकि जितना अपने में हम रहेंगे उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, दूसरों के लिए उतना ही रहो जितना इम्पोर्टेंट है। फिर ज़्यादा हिंसा भी नहीं होगी, ना किसी के मामले में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती है आजकल, क्योंकि सब भी एक ही जनरेशन शांति रहती है, ज़्यादा वो किसी के साथ लड़ती झगड़ती तो नहीं है इतना। बाकी जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है वो थोड़ा इंटरनेशनल लेवल का ही है, फिर वो चीज़ें तो उनके आपस की है। वो लोग अगर आपस में समझौता करें तो ज़्यादा बेटर है। अब वही लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल। हमारी जो संस्कृति है वो भी शांति प्रिय संस्कृति रही है और इसके साथ साथ हमारे कई महापुरुष भी ऐसे हुए जिन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी है, चाहे वो विवेकानंद जी हो या महात्मा गांधी जी हो। तो इनके जीवन से हमें शांति के मार्ग पर चलने के लिए क्या प्रेरणा मिलती है? ये इन लोगों ने हमेशा शांति किया, जैसे गांधी जी है, इन्होंने भी शांति के वे पे ही हमको आज़ादी दिलाई। ठीक है, भगत सिंह वगैरह उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया हमारी आज़ादी के लिए। बट ये भी इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हिंसा से तो ऐसे कि जान नहीं जाती, खून बहता है ज़्यादा, तो इस वजह कि जो बातों से सुलझ जाए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हिंसा की ज़रूरत ही ना पड़े। बस इसलिए उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया था इस बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक पहल है कि विश्व समुदाय शांति के सिद्धांतों को अपनाए, मानव मूल्यों को समझे, मानवाधिकारों की रक्षा करे। विश्व समुदाय का ये प्रयास कैसे सफल हो सकता है? एफर्ट करके, जितना हो सके प्रचार करके, लोगों को समझा के, जितना हो सके लोग खुद समझें कि क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, वो ज़्यादा बेनिफिट, क्योंकि अगर हम खुद से शुरुआत नहीं करेंगे तो किसी और को भी हम समझा नहीं सकते। पायल, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपसे कहूँ कि शांति की स्थापना में पायल का क्या योगदान रह सकता है, आप कैसे शुरुआत? मैं शांति रहती हूँ, मैं ज़्यादा के साथ लड़ती झगड़ती नहीं हूँ। अगर ये कोई लड़ भी रहा है, झगड़ रहा है, इससे अच्छा कि वो लोग आपस में सुलझ जाए, बातों से ज़्यादा हाथापाई ना हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। बाकी शांति रहो तो ज़्यादा बेटर है। जी। इसकी शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? खुद से, परिवार से, खुद समाज से। अगर आप खुद शांत है, आपकी फैमिली भी वैसी रहेगी। मतलब देखने से तो काफ़ी असर पड़ता है। बोलते हैं ना कि आपकी जो आसपास का वातावरण है उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है आपके ऊपर। तो बस वही, तो अगर शुरुआत हम खुद से करेंगे, हमारे घर से शुरुआत हो जाएगी, फिर वो कहीं और बाहर जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ रहेंगे, उस तरह से रहेंगे, उनसे फिर वो उनके घर तक पहुँचेगा। मतलब एक तरह की चेन बन जाएगी आगे से आगे।
जैसे हम अपने चारों तरफ के परिवेश में देखते हैं, चाहे वो मीडिया है, जी। सिनेमा है जी। या फिर जितनी भी दूसरी एजेंसीज है उनके माध्यम से जो प्रचार प्रसार हो रहा है, जी। कहीं ना कहीं उसका योगदान कितना हो सकता है शांति की स्थापना? उनका 99% तो उनका हो सकता है, क्योंकि जनरेशन वही सीखती है जो हमारी उस आंखों पे के दिखाते सामने हैं। आता है, जी समझ जी जी। अब लोग बच्चे हैं, छोटे मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, उसमें उनको फाइट्स पसंद होती है, तो इस वजह की थोड़ी सी वो चीज़ कम करके थोड़ा सा अलग तरीके से उनको अगर दिखाया violent जाए। scene उनके सामने ना आए तो हाँ, ज़्यादा वो ज़्यादा बेटर है। जी आप स्टूडेंट रही हैं, जॉब कर रहे हैं, पढ़ी लिखी युवती हैं यहाँ पर, जी आपको क्या लगता है कि ये जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं जी। और जो सोशल फोरम्स हैं उनका कितना योगदान रह सकता है शांति स्थापना में? उनका तो 100% ही रहेगा, क्योंकि जब हमारी जनरेशन जाएगी कॉलेज, स्कूल, कॉलेज, शुरुआत वहीं से ही होती है, तो वो ज़्यादा उनका असर पड़ता है, क्योंकि मतलब कि 8 से 9 घंटे बच्चा के स्कूल में रहता है और वहाँ पे ज़्यादा वो सीखता है, आसपास क्या है टीचर सिखाते हैं, बाकी वो घर जाता है, फिर वो चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब हम ही से हम जो भी चीज़ अगर हम स्कूल में सीखते थे वो चीज़ हम घर जाके मम्मी पापा को बताते थे कि मम्मी हमारे साथ ऐसा हुआ, टीचर ने ये बताया, तो बस वही चीज़ें फिर जब घर वालों तक पहुँचेगी तो वो भी समझेंगे, सीखेंगे, बच्चों से सीखेंगे, थोड़ा सा बड़ों से सीखेंगे, तो वो आपस में मेल जोल खा जाता है। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पीस डे के विषय में। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हम शांति कैसे स्थापित कर सकते हैं? हमें अच्छी संगत बनाना चाहिए, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए और अहिंसक के मार्ग में चलना चाहिए। जी, आपने बात करी कि हमें अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। जी। कौन सी बुक्स से आपको पीस की प्रेरणा मिलती है? धर्म शिक्षा जैसे कि धर्म शिक्षा बुक्स है हमारे डीएस की, वहाँ पे दयानंद, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी से जी। अच्छा, स्वामी विवेकानंद के जीवनी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? कि हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए जी, और अहिंसक के मार्ग में चलना चाहिए बिल्कुल ठीक है, और हमें कभी लड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी दूसरे से। बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमें अच्छी संगत में हम रहेंगे तो उसका प्रभाव हमारे जीवन हाँ पर जी, जरूर हाँ पड़ेगा। जी। जैसे स्वामी विवेकानंद थे, हाँ जी, वो सनातन धर्म के प्रचारक थे हाँ जी। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी स्पीचेस काफ़ी फेमस हुई। हाँ ठीक है जी। जी। तो महात्मा गांधी के जीवन से आपको क्या शिक्षा मिलती है? महात्मा गांधी की हमें अहिंसा के मार्ग पे नहीं अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए और शांति रखनी चाहिए और सबके साथ मतलब लड़ाई नहीं करनी चाहिए और सबके साथ मतलब हंसी खुशी रहना चाहिए। बिल्कुल। आप ऐतिहासिक रिज मैदान के गवाह रहे, साक्षी रहे यहाँ पर तरह तरह की गतिविधियों में। बिल्कुल सर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम शांति स्थापना कैसे कर सकते हैं, मानव मूल्यों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? देखो जी, हमें मिलजुल के रहना पड़ेगा। जी, यही एक साधन है कि हम शांति स्थापित कर सकते हैं। अगर हम एक दूसरे से उलझेंगे तो अशांति ही फैलेगी। मिलजुल के ही शांति रह सकती है। आजकल का जो युग है, अब तलवारों का या बंदूकों का युग तो है नहीं, अब तो परमाणु बम का युग है। अगर हम एक दूसरे के साथ उलझेंगे तो कोई भी देश इंडिया के ऊपर परमाणु बम फेंक सकता है या इंडिया किसी के ऊपर भी परमाणु बम फेंक सकता है। इस करके एक ही हमारे पास एकमात्र साधन है कि हम एक दूसरे से मिलजुल के रहें और उलझे नहीं। आज के दौर में जब हम देखते हैं कि इंसान ने तमाम तरह के इतने विनाशकारी हथियार बना लिए हैं कि मानव सभ्यता तो छोड़ो, पूरी जो दुनिया है उसको तबाह सृष्टि करने के खत्म लिए हो पर्याप्त सकती है, पृथ्वी खत्म हो सकती है। ऐसे स्थिति में एक व्यक्ति का अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में और व्यक्तिगत जीवन में शांति स्थापित करने के लिए क्या योगदान है? देखो जी, मैं तो बोल चुका हूँ पहले भी कि हमें एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। हमें दूसरे की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। हम वो कि आदमी हमारे से क्या चाहता है, हमें उस तरह उसके साथ मिलजुल के रहना है, उसको सहयोग करना है। सर हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए और जैसे कि हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे कि गांधी जी हो गए सर, उनके जो विचार हैं हमें उन्हें अपनाना चाहिए। और सर जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि बाहर लड़ाई हो रही है तो सर हमें उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अभी छोटे हैं, बड़े नहीं हैं, तो सर जैसे लड़ाई हो रही है तो हमें उन्हें बड़ों को ही हैंडल करने देना चाहिए और हमें उसमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। आई थिंक हाँ, जैसे हम देखते हैं कि हम जो समाज में देखते हैं कई कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती हैं, कई देश आपस में लड़ते हैं अपने अधिकारों को लेकर, अपने
जो उनके जो वैल्यूज़ या मूल्य उनको लेकर, इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो होने चाहिए या फिर उनका समाधान हम कैसे कर सकते हैं? सर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर उन्हें अपनी सबको जो भी विचार है उन्हें मांग करनी है उनकी, तो सर उन्हें बैठकर सबकी बात करनी चाहिए, और जिससे सर ये एक अच्छा सुझाव होगा। बिल्कुल, यानी कि नॉन वायलेंट तरीके से हाँ जी। डेमोक्रेटिक वे में उनके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। यस सर। आप अपने जीवन में शांति स्थापित करने के लिए शुरुआत कैसे करेगी और कब करेंगे? सर वैसे तो हम डीएस में पढ़ते भी हैं कि हमें शांति बरतनी चाहिए, और हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने बचपन से ये अपनाया भी है। और सर अगर मैं ये करना चाहूँ तो हमें लड़ना नहीं चाहिए वैसे, और अगर हमें शांति को फैलाना है तो हमें इसका प्रचार भी करना चाहिए, जिस पे हमें भाषण देना चाहिए, और बल्कि अपने जीवन में भी अपनाना सोशल चाहिए। एक्टिविटीज़ भी इस संदर्भ में होनी चाहिए। Yes, sir. आपने स्कूल में पार्टिसिपेट भी किया होगा। यस सर। आगे बढ़कर जब आप एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे, अगर आपको समाज में शांति स्थापित करने के लिए एक जिम्मेदारी मिलती है, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा और कैसे आप उसको जो है हैंडल करेंगे? सर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई होगी सर उसे मैं अच्छे से अपनाऊंगी, और सर जो भी मुझसे हो सकेगा उस वक्त मैं करूंगी, जो भी आई थिंक जो मैं बनती हूँ, मैं आइडल है, तो उस हिसाब से मैं उस टाइम से उस सिचुएशन को हैंडल करूंगी। किसी भी समाज में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए शांति होना जो है वो एक मौलिक जो है वो ज़रूरत है। जब शांति होगी तभी आर्थिक विकास भी होगा, सामाजिक विकास भी होगा, और जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो अच्छे तरीके से चल सकती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हों या इंडस्ट्री से संबंधित हों। ये सारी गतिविधियां तभी अच्छे तरीके से चल सकती है जब शांति जो है वो रहे, और उसके लिए सभी लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। वो अपने क्षेत्र में, चाहे वो गांव में रहते हों, शहर में रहते हों, सरकारी कर्मचारी हों या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे हों, उनको जहां भी वो रह रहे हों, इसके बारे में अपने लोगों को जो उनके साथ काम करते हैं, उनके सहयोगी हों या दूसरे हों, उनको निरंतर इस विषय के ऊपर लोगों को जो है वो ब्रीफ करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि एक बेसिक जो है वो कंपोनेंट है जिसके आधार पर समाज में जो है वो तरक्की हो सकती है, इलाके में तरक्की हो सकती है, और ज़ाहिर है जब इलाके में और अपने इंस्टीट्यूशन में आपके माहौल अच्छा है तो पूरे राज्य में, पूरे देश में और पूरे विश्व में भी शांति रहेगी। ठाकुर सर, हम अक्सर देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ये एक प्रयास है कि विश्व समुदाय संगठित होकर समन्वित तरीके से शांति स्थापना के सिद्धांतों को अपनाएं और उन पर पालन करें। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको सुदृढ़ करने में तो किया है, लेकिन ना कहीं इस टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर में एक डोमिनेंस फैक्टर भी आता है। तो जितनी भी ये डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वो जो माइनर इकोनॉमीज़ है उनको डोमिनेट करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अपने जो डोमिनेंस, अपने जो सिद्धांत, अपने जो कानून है उन पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। इससे शांति स्थापना की परिकल्पना को हम कैसे सार्थक कर सकते हैं? क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, मैं तो केवल इतना कहूँगा कि अगर आप इतिहास को भी देखें, जो आर्थिक या किसी भी तरीके से जो समृद्ध समाज या देश हो, वो किसी न किसी रूप से दूसरे देशों को या दूसरे समाज को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, सौभाग्य ये है कि अब जो आपने बताया कि यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसमें हर तरीके का प्रावधान है कि हम चाहे शांति स्थापित करना हो उसका भी उसमें प्रावधान दिया गया है। कैसे हम जो है उस जो जितने भी रिसोर्सेज दुनिया में हैं उसका सदुपयोग सभी
समाज में सभी देशों में और सभी लोगों को बराबर मिले, उसका भी प्रावधान है। जो हमें प्रयत्न करना चाहिए, जो हमें कोशिश करनी चाहिए, वो ये करनी चाहिए कि जो उसमें प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में लोगों को उजागर करें, विभिन्न संस्थाओं को उजागर करें, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको उजागर करें, जितनी भी संस्थाएं हैं चाहे वो गवर्नमेंट की हैं या प्राइवेट हैं। मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है जागरूक करना चाहिए, तभी लोग उसमें हिस्सा भी लेंगे। और हमें इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में भी गवर्नमेंट जो है, जो हमारे शांति स्थापना के लिए जो भी ज़रूरी है वो कर रहे हैं। और लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी वो ये है कि हमें लोगों में गांव तक जो है, नीचे से नीचे सब लोगों को जो है इसके बारे में पता होना चाहिए। और जब परिवार में शांति होगी, गांव में शांति होगी, इलाके में शांति होगी, तो उसी का ही फलस्वरूप अल्टीमेटली ये होगा कि फिर देश में भी और विश्व में भी शांति होगी। हमारी संस्कृति ये कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी रहे, निरोग रहे, कहीं कोई जो है किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ़ किसी से ना हो। और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, उन्होंने भी शांति और अहिंसा का संदेश दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिलती है जिससे अशांति जो समाज में फैली है और विकसित अर्थव्यवस्थाएं गरीब देशों को दबाती हैं। ऐसे में कैसे हम इन प्रयासों को अपनाते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हैं ताकि विश्व समुदाय में शांति स्थापित हो? नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा, समाज में या देश में या पूरे विश्व में अनफॉर्चुनेटली कई बार छोटी मोटी घटनाएं कहीं अगर घटित भी हो गई है, तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोगों को उसके जो विपरीत असर है उसके बारे में लोगों को जागरूक करें और वो उसका जो है एडवर्स इम्पैक्ट समाज में, बच्चों में, युवा लोगों में ना पड़े या दूसरे लोगों में ना पड़े, उसके बारे में लोगों को उजागर करें। वो ये हमारा कर्तव्य बनता है। और हमें ज़्यादा फोकस अच्छी चीज़ों पर रखना चाहिए, हमारी सोच सकारात्मक हो। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी जगह जो है कोई गलत घटना घटी है, ठीक है, कहीं अगर हो गया है तो वी शुड टेल द पीपल, हमें लोगों को ये एजुकेट करना चाहिए कि जो गलत है वो ना करें, जो सही काम है, जो सही बात है, जो सही सिद्धांत है, जो सही नियम है और जो अच्छे लोग हैं उनको हम फॉलो करें और जो चीज़ अच्छी नहीं है उसको हम फॉलो ना करें। तो ये जो हम लोगों को निरंतर इसके बारे में लोगों को हम जागरूक करेंगे तो इसका सकारात्मक फ़र्क जो है उस समाज में पड़ेगा। मेरा नाम नरेश कुमार है, मैं कुमारसैन से बिलोंग करता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से पूरी जनता को, पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहता हूँ। जिस तरह से आपका एक प्रोग्राम चल रहा है शांति पर कि इंटरनेशनल एक पीस होना चाहिए, तो मेरा इसमें मानना ये है कि सबसे पहले तो हमें अहिंसा को अपनाना पड़ेगा। अगर हमने शांति को अपनाना है, अहिंसा बहुत ज़रूरी है। आजकल के, खासकर आजकल के परिवेश में जिस तरह से आदमी की जो भाग दौड़ है, वो चाहे कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी काम हो, आज के समय में हम कभी भी किसी भी आदमी से बात करते हैं और उनका यही जवाब होता है कि हम बिज़ी हैं, और बिना बिज़ी रहने के भी बाद भी बिज़ी रहना चाह रहे हैं, जबकि बिज़ी नहीं है। हमें लाइफ में, हमारे पास समय इतना ज़्यादा है, हमें इजी रहने की ज़रूरत है। बिज़ी के सिवाय अगर हम इजी रहें तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तो मेरा कहना ये है कि इंसान को, खासकर सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त है, उसमें अपने आप को शांत रखने के लिए वो कम से कम आधा घंटा ध्यान करें। ध्यान में अपने ध्यान वो ऐसा करें कि वो एक तरफ अपना, चाहे कोई भी बिंदु ले लें, क्योंकि ध्यान करने के लिए भी तो तरीका होना चाहिए। ऐसे में आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जो हमारे अहिंसा के पुरोधा रहे हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनके जो अहिंसा के मूल्य है, सिद्धांत है, वो सार्थक है?
बिल्कुल बिल्कुल जो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जो भाषण दिया था, जो उन्होंने जब उनसे जब प्रश्न पूछा कि आपने शादी क्यों नहीं की, उन्होंने एक जवाब दिया था, कहते मेरे को हर महिला है ना, वो चाहे कोई भी हो, वो माँ के रूप में देखती है। उनका एक कितना बड़ा वो शब्द था, उन्होंने जीवन में शादी ही नहीं करी गई। तो जहाँ तक आपने बात करी विवेकानंद जी की और महात्मा गांधी जी की, तो महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, वो तो हिंसा मानते ही नहीं थे। तो उनके रास्ते पे चलने के लिए आज हमें सब जितने भी वर्ल्ड में हमें चलना चाहिए उनके रास्ते पे, खासकर अहिंसा के रास्ते में। सत्य अहिंसा के हमें पुजारी बनना पड़ेगा हर इंसान को, तब जाके कहीं हम पीस की ओर बढ़ सकते हैं। शांति की परिकल्पना के उद्देश्य से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने 1982 में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की स्थापना करी थी और इसका उद्देश्य यही था कि विश्व के कोने कोने तक हम शांति की स्थापना कर सकें। इसकी परिकल्पना कैसे संभव? जहाँ तक आपने विश्व की बात करी, देखो वो हम जहाँ तक परिकल्पना हमें ना, देखो विश्व में आजकल देखा होगा अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, अशांत हुआ, और इससे पूरे वर्ल्ड में इसका इम्पैक्ट हुआ। तो मैं चाहता हूं कि हमें जो 1982 की बात कर रहे हैं, आज हमें शांति की ओर जाने की बहुत ज़रूरत है। हर देशों को इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। तो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जितने भी हमारे देश हैं, इनको जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको शांति की ओर अपना मतलब वक्तव्य देना चाहिए और पीस की हमें शांत रहना मतलब बहुत ज़रूरी है हर देश को, और तब जाके कहीं हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर इस तरह से बात हुई, युद्ध हुए, तो नेचुरली टेररिज्म की ओर बढ़ता है देश। बिल्कुल, यानी कि जहाँ देशों में द्वंद्व होता है उससे अर्थव्यवस्थाएं भी, इस पर अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राष्ट्राध्यक्षों की आपने बात करें कि वो एक मंच पर आए और विश्व के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत और नियम कायदे बनाए जिससे शांति स्थापना हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं और जिनके डोमिनेंस विश्व स्तर पर हैं, वो औरों को तो, जो गरीब देश हैं उनके लिए तो विकासशील देश है, उनके लिए तो तमाम तरह की बंदिशें रखते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं, लेकिन खुद मनमानी करते हैं। इससे कैसे शांति स्थापना की जो हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल सही बोला आपने। जो भी हम जिस तरह से बोल रहे हैं, आपकी जो बड़े बड़े देश हैं वो गरीब देशों के ऊपर डोमिनेट कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। और उनको सबसे पहले तो उनको ये देखना है कि एक ज़मीनी स्तर पे वो खुद को देखें कि हम कहाँ से उठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप को भगवान की तरफ, शांति की तरफ बढ़ना होगा, तब जाके हम दूसरों के ऊपर उस तरह से बात कर सकते हैं। सब यही तो एक नैतिकता है, जो आपका जो इशारा है वो नैतिकता की तरफ है कि हम आज बड़े हो गए, हम छोटे, वो तो घर में, जैसे घर में होते हैं बड़े भाई होते हैं, छोटे भाई होते हैं। बड़ा भाई क्या समझता है अपने आप को कि मैं बड़ा हूँ, और वो छोटे पे अपना आधिक्य समझता है। उसी तरह देश की भी वही बात है, जैसे बड़े बड़े विकसित देश हैं वो छोटे देशों पे अपना वो समझते हैं कि हम तो बड़े हैं, और वो छोटे पे अधिकार समझने लग जाते हैं, और वो बहुत गलत बात है। हमें सबको साथ लेके सबका विकास हो, तब जाके देखो ना, पहली बात जिस तरह से आप बात करें, अगर देश ही नहीं रहेगा तो शांति कहाँ से रहेगी, आदमी कहाँ से रहेगा? इसलिए शांति होना बहुत ज़रूरी है सर, पूरे वर्ल्ड में। समाज की बात करते हैं जहाँ तरह तरह के आयु वर्ग के लोग रहते हैं, अलग अलग पंथ, संप्रदाय, मत, मजहब के लोग रहते हैं, और अलग अलग विचारधारा और सामाजिक जीवन शैली के लोग रहते हैं, अमीर गरीब सब रहते हैं। ऐसे समाज में शांति स्थापना के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? मुझे लगता है ये जो मैं व्यक्तिगत राय है, इसको आप चाहे आप अन्यथा ना लें। देखो, जो धर्म है, जाति है, मज़हब है, कुछ भी है, इंसान तो इंसान है। वो चाहे मुसलमान है, वो चाहे जैनी है, वो चाहे हिंदू है, खून तो सबको एक बराबर है। हमारी पद्धतियाँ अलग अलग हैं। विश्व में क्या होना चाहिए? विश्व में एक ही धर्म होना चाहिए, वो है मानवता का धर्म। अगर हम मानवता के धर्म पे स्ट्रेस करेंगे तो जाके कहीं ना कहीं शांति होगी। अगर हम अपना ये सोचेंगे मैं हिंदू हूँ, ये मुसलमान है, या इसकी पद्धति अलग है पूजा करने की, मेरी पद्धति अलग, हम इस पद्धति के चक्कर में लड़ते रहेंगे, तब जाके विकास नहीं होगा, तब जाके शांति नहीं आएगी। हमें शांति लानी है विश्व में, तो हमें मानवता के धर्म पे आगे बढ़ना होगा, इंसान की दर्द को समझना होगा, हर इंसान की पीड़ा को समझना होगा। वो सबसे बड़ा धर्म है। दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति की स्थापना किस प्रकार से हो, इसकी शुरुआत अगर हम अपने अंतर्मन से शांत प्रयासों के साथ शुरू करें
तो हम अपने परिवार में शांति के साथ साथ समाज और देश में शांति के प्रयासों को सफल बना सकते हैं। सभी देश अगर संयुक्त रूप से शांति के प्रयासों पर अमल करें, कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत बनाएं जिससे सभी देशों के जो लोग हैं वो एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझें और शांतिपूर्ण प्रयासों से सभी अर्थव्यवस्थाओं को समान रूप से विकसित होने का अवसर दें, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व में शांति स्थापना में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के नैतिक मूल्यों और भावनाओं को सम्मान दें, इज्जत दें। आज के रिश्तों में इतना ही। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। अनुमति दीजिए। आप सभी को नमस्कार।